लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। देखिए, बेतुका बयान है और बेदिमाग की बात है। और खासकर जो सर्वोच्च शिखर तो हमारे नेता के रूप में है, उनको इस तरह का बयान रोजगार शुरू कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा? तो आप शोरूम देख रहे हैं, शोरूम नहीं ना है मालिक। शोरूम को चलाने के लिए उसके नीचे से नीचे लेवल तक का महीना पर काम कर 50 जो सप्लाई दे रहा है, जो कारीगर से बनवा रहा है, जो कारीगर काम कर रहा है, आज जाके उनका देखिए कि उनका जीवन का स्तर कैसे है। तो अगर वो काम उनको नहीं मिलेगा, बंद रहेगा, तो उनका जीवन यापन कैसे। तो आपने उसके लिए कोई दूसरा उपाय सोचा कि हिंदुस्तान में स्वर्ण व्यवसायियों के लिए आज तक आपने क्या किया? नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सार न्यूज में। देखिए, एक बयान आ रहा है मोदी जी का, लगातार कहीं ना कहीं उस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। इसलिए किस तरीका से वो बयान है, जिस तरीका से उन्होंने लोगों को, खासकर पूरे भारत के जितने भी लोगों को संदेश दिया है कि सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। वो एक चीज के लिए नहीं, लेकिन कई चीजों के बारे में उन्होंने जिस तरीका से बताया, तमाम तरीका से लोगों में एक तरह से दहशत भी कहा जा सकता है, सतर्कता भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या मेन कारण है इस तरह का जो बयान आया? सबसे ज्यादा देखिए, जो सोना व्यवसायी है, सीधे खुले तौर पर मोदी ने मंच से कहा है कि सोना खरीदना बंद कर दे 1 साल। 1 साल बंद करने से क्या होगा वो भी नहीं बताया, लेकिन क्यों बंद किया जाए वो भी एक मामला है। लेकिन कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, कहीं भी आना है, लेकिन सोना नहीं खरीदे, गाड़ी कम चलाएं, मतलब पेट्रोल डीजल का खर्च कम करें, दूरी मतलब विदेश यात्रा वो भी कम कर दे, फ्लाइट का यात्रा, बातें करें तो वो भी वर्चुअल करे, ऑनलाइन करे, तमाम बातें हैं। लेकिन और सब बातें तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सोना व्यवसाय में एक तरह से खलबली मच गई है, इस तरीके से लगभग करोड़ों लोग इस रोजगार से, इस व्यवसाय से रोजी रोटी चल रहा है। सोना व्यवसाय से जो मजदूरी करते हैं, जो लोग आते हैं, तमाम तरह की बातें। लेकिन मेरे साथ जो मौजूद है शख्सियत, पटना सिटी के जगमोहन लाल शिवरतन लाल, कोई नाम के मोहताज नहीं है, उन्हीं के ऑनर है शशि रस्तोगी जी। बाकी से हर बातों को अपने रखते हैं। आज उन्हीं के पास पहुंचे में मोदी जी का एक बयान आ रहा है, खासकर सोना के लिए 1 साल सोना नहीं खरीदेगा। देखिए, बेतुका बयान है और बेदिमाग की बात है। और खासकर जो सर्वोच्च शिखर तो हमारे नेता के रूप में है, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, समझ के देना चाहिए। इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, वो भी यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ पैदा होने से मरने तक हर जो कार्य होता है सब में सोने की जरूरत है। चलिए, उसको मान लिया कि आपको बयान ये देना चाहिए था कि आप सोने का इस्तेमाल नहीं करें, पैनिक नहीं हो, ज्यादा मात्रा में नहीं खरीदें ऐसा। लेकिन यहाँ ये कल्पना से बाहर है कि बिना सोने के शादी ब्याह हो जाएगा, पढ़नी लिनी हो जाएगा, छठी मुंडना हो जाएगा। कोई भी कार्य हिंदुस्तान में सोने से जुड़ा हुआ ही होता है, वो एकदम से बंद नहीं हो जाता। और फिर ऐसे बयान से आप सोच सकते हैं कि लाखों लाख आदमी जो इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, बड़े व्यापारी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की दुकानें आप उनको बंद कीजिए, उनके बंद होने से पब्लिक को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर जनरल पब्लिक अगर सोने से भाग जाएगी, जैसा अभी गाँव के एक बयान से आपको नहीं मालूम है, एक दिन में 30% सोने का सेल खत्म हो गया। 30% डाउन हो गए 2 दिन के अंदर। क्या आप किसी भी दुकानदार से पूछिए, किसी के यहाँ ग्राहक नहीं है, कितने के यहाँ बोली नहीं हुई है, कितने ने दुकान नहीं खोला है। अब आप सोचिए कि अगर लगातार ऐसा रहा तो कितना परिवार मर जाएगा। और इसका आपने क्या उपाय सोचा कि ऐसे व्यक्तियों को क्या आप उपयोगी दे सकते? कोई समाधान नहीं है, लेकिन तब चुनावों के लिए क्या किया आपने आज तक? कभी एक्साइज लगा देते हैं, कभी आपका टीडीएस का बोझ ला देते हैं, कभी जो है तो हॉल मार्किंग का कानून ला देते हैं। तरह तरह का यानी हर तरीके से स्वर्ण व्यवसायियों को ही परेशान किया जाता है और टारगेट बनाया जाता है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि जो सरकार को इतना रेवेन्यू देता है, आप साल भर सोने की बिक्री बंद करा दीजिएगा। आपको मालूम है पिछले दफे जो वेबसाइट में हम लोग की बंदी हुई थी, तो
बैंक में पैसा नहीं जा रहा था। बैंक हाहाकार मचा गया कि पैसा कहाँ से, पैसा व्यापार में जो है सबसे बड़ा पैसा सोने चांदी से ही जाता है, चाहे कहीं भी कहीं हो। तो जिस तरीके से ये सोचने की बात है कि आपने कह तो दिया, आसानी से कह दिया, देश हित के लिए सोच दिया, ठीक, आप इम्पोर्ट को क्यों नहीं बंद कर दें? वही से बंद कर दिए, सोना ना आवेगा ना या खर्चा होगा, इसको क्यों नहीं करते? इसलिए कि उसमें आपको राजस्व मिलता है, तो आप अपने राजस्व को नहीं खोना चाहते हैं, आप इम्पोर्ट बंद कर दीजिए, जितना सोना हिंदुस्तान में आपने उसी से कम चलाएगा, लेकिन वो नहीं कर सकते, इसलिए कि आप सीधा सीधे आपका राजस्व खत्म हो जाएगा। यहाँ के व्यवसाय उसको बंद कर रहे हैं। इसका व्यवसाय बंद कर रहे हैं। आपने एक बयान दे दिया, आप घूम कर देखिए कि सुनारों की क्या हालत है, कितने की दुकानें नहीं खुले, कितने के यहाँ बोनी नहीं हो रहा है, और जो आदमी अभी मरेगा ये करेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कारण क्या है कि एक ही साल के लिए नहीं खरीदना, ऐसा क्या कारण? नहीं, उनका कहना है कि एक साल तक अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हिंदुस्तान इंपोर्ट नहीं करेगा सोने का, इंपोर्ट नहीं करेगा तो विदेश में वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके फेर में आपके बयान से कितने लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा, एक साल में भुखमरी का शिकार हो सकता है। और नहीं तो आप पूछिए लोग, चाइना वार के बाद जब गोल्ड कंट्रोल लगा था, लाखों लाख व्यवसायी क्या सुनार लोग ने किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने रोजगार छोड़ दिया। जब हम बैठे थे इस बिजनेस पे तो हमको बिजनेस के स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई, इसलिए कि मेरे जितने कारीगर थे उनके अधिकांश परिवार के लोग तो आइसक्रीम बेच रहे थे, कोई अंदाम बेच रहे थे, ये हालत था। पटना सिटी से स्वर्ण व्यवसाय का, स्वर्ण कारीगरी का काम ही खत्म हो गया। हमने इसको फिर से स्टेबल किया और बड़े मेहनत से खड़ा किया कि पटना सिटी के स्वर्णकार लोग अपने काम करके कर सके। तो हम जानते हैं कि इसकी तकलीफ क्या। आप वहाँ बैठे दिल्ली में, आप नहीं जानते कि इसकी तकलीफ क्या है। इधर घूम के देखिए अपने आदमी, आपके पास तो सब साधन है, आदमी को भेजिए गाँव देहात में, इधर उधर जो है भेजिए कि छोटे सुनारों की क्या हालत है, उनका जीवन कितना नारकी है। उनको 2 टाइम का रोटी नहीं, उनको लगता है कि बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं खूब पैसा दे रही है आपको, रिटर्न नहीं देने की। उनको लगता है स्वर्ण व्यवसाय बहुत पैसे वालों की संस्था है और ये 1 साल तक नहीं भी कमाएंगे तो जिंदगी भर खा लेंगे। लेकिन उसमें तो काम करने वाले छोटे भी रोजगार शुरू कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा? तो आप शोरूम देख रहे हैं, शोरूम नहीं ना है मालिक, शोरूम को चलाने के लिए उसके नीचे से नीचे लेवल तक का काम, महीना पर काम कर जाओ 50 जो सप्लाई दे रहा है, जो कारीगर से बनवा रहा है, जो कारीगर काम कर रहा है, आज जाके उनका देखिए तो उनका जीवन का स्तर कैसे है। तो अगर वो काम उनको नहीं मिलेगा, बंद रहेगा, तो उनका जीवन यापन कैसे? आपने उसके लिए कोई दूसरा उपाय सोचा कि हिंदुस्तान में स्वर्ण व्यवसायियों के लिए आज तक आपने क्या किया? जो छोटे छोटे गरीब मयूले व्यापारी हैं, जो हैं, आप उनके लिए कोई भी योजना ऐसी लाए कि जिससे उनका जीवन सुधर सके। कमाना रोजाना वाला काम है, छोटे लोग हैं, पर भी कब चलाइए गाड़ी, सब चलाइए, वो सही है। ये काहे न कहते कि पेट्रोल को बंद कर दीजिए, जब पेट्रोल पंप को बंद करवा के दिखा दें, सोना का व्यापार कर रहे हैं तो पेट्रोल को बंद करके दिखा दें, पेट्रोल नहीं बिकेगा। सोना बंद कर नहीं बोला, खरीदना नहीं, जब खरीदेगा नहीं भाई नहीं खरीदना तो बंदी हो गया, और क्या होगा? आप सर्वोच्च नेता है हिंदुस्तान के, आपके बात का वजन है, हम कुछ भी बोले जिसका वजन नहीं है। प्रधानमंत्री पद का वजन है। बात ये बताइए, जिस वक्त नोटबंदी हुई उस वक्त में आपने इल्जाम लगा कि सब सोना चांदी में ही इसका खपत हो गया, सारा पैसे का नोटबंदी से पैसा छिपी होता है, सीधा टारगेट सोने चांदी। उनको ही लगता है कि सारा व्यापार जो है सबका पैसा वही आ रहा है। तो जो चीज है आप जहाँ गड़बड़ी है उसको समाधान क्या है? आप बहुत पुराने इस व्यवसाय के हैं, लेकिन हिंदुस्तान में समाधान की बात नहीं है। आप आग्रह करते हैं कि आप सोना कम से कम खरीदिए, जितना जरूरत है का काम चलाइए। आपके पास पुराना सोना है उसको भी आप रिमॉडलिंग करा के काम कराइए। ये कभी भी किसी भी समझदार व्यक्ति का बात नहीं होना चाहिए कि आप सोना खरीदना ही बंद कर दीजिए। आप बंद कर दिए तो सारा रोजगार ठप हो जाएगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप उसके लिए क्या पैरेलल व्यवस्था क्या देना है कि जिससे उसका जीवन यापन है?
ये मुश्किल आ सकता है, जैसे आपका कहना है 2 दिन में 30% डाउन हो गया। अब सोचिए अभी और कितना अगर हम गलत करते हैं तो आप सर्वे करा लीजिए। बंदे हैं, खुदा की कस्टमर नहीं है। नहीं है बिल्कुल। हम लोग की दुकान जो चालू थी, हम यहाँ घर पर बैठे हैं, बताइए कभी आप देखा कि हम घर पर बैठे? अभी आप जब शॉप से आ रहे हैं वहाँ के कस्टमर एकदम नहीं है। अभी भीड़ रहता था। मेरे पास तो सारे जगह की रिपोर्ट आती है। हाँ, सारे जगह। पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं और सब लोग से रिपोर्ट आती है, लोग हमसे कह रहे हैं, सवाल है कि ऐसा हो गया तो क्या करना। अब हम उनको क्या जवाब दें, क्या करें? ऐसा समय हो जाएगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप लोग एक कमेटी होती वो जाकर प्रधानमंत्री को सलाहकार से तो बात कर सकते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन एकदम अंधा कानून है। इन्होंने लिमिटेशन बनाया है कि 10,000 से ऊपर की अगर आप खरीदी करते हैं किसी कस्टमर से तो उसको चेक से भुगतान है। पहली बात, आप कैश नहीं हो सकता। 10,000 में क्या आता है? 1 ग्राम भी नहीं आता है। लेकिन वही चीज आप एक अंगूठी बेचना चाहिएगा तो आपको कैश नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए कि कितने लोग जो हैं बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, गाँव में, देहात में, छोटे में, दफ्तर में। अब या तो आपसे चोरी छुपे करे, आप सीधा सीधी कर रहे हैं कि चोरी छुपे काम कीजिए। तो ये नहीं कि खरीदने की बात, इसलिए आपने 2 लाख का लिमिट बनाया कि 2 लाख कैश नहीं खरीदना। अब गांव देहात के लोग आते हैं, कैश लेके आते हैं, कितनी परेशानी होती है उनको, बिल नहीं बनना होता है, चेक उनके पास नहीं है तो फायदा अब जानते भी है तो उनको चेक काटने में डर लगता है, तो आदत नहीं है। चेक का ये है कि बैंक जगह सा भी लकीर आगे पीछे होती है तो नहीं बनता। अब उन्होंने चेक दे दिया दुकानदार को, हमने उनको सामान दे दिया, वहाँ चेक बनता ही नहीं है। तो आप सोचिए कि कितना कानून ऐसा नहीं होना, व्यवहारिक होना चाहिए। ये 2 लाख में आजकल क्या खरीदे, एक कंगन भी खरीदेगा, चैन खरीदेगा 3 लाख 2 लाख लेके आया कैश और 2 लाख से ऊपर का सामान है तो खरीदे कैसे? हम कहते हैं कि आप उससे डेट से पैसा दीजिए, मोबाइल से दीजिए, चेक दीजिए, ऑनलाइन दीजिए। तो 90% आदमी ऑनलाइन का व्यवहार ही नहीं जानता है। कहने का मतलब कानून हिंदुस्तान में जो बनता है सभी ये नहीं समझदारी है, क्या हो इसीलिए नहीं समझदार कि कैसे होगा, बस बन जाना है। व्यवहार ही नहीं। आप कोई भी चीज करते हैं, हमने तय दफे सरकार, भारत सरकार को लिखा कि आप इस कानून को बदलाव कीजिए, लिमिटेशन बढ़ाइए, खरीदने की सीमा कम से कम 50,000 रखिए और खरीदने और सामान बेचने की सीमा पैक में 5 लाख रखिए। तो बहुत सा काम आवामी का जो रेट का है हिसाब, इसमें 2 लाख में क्या कमाना है? कस्टमर को हम लोग को इतनी परेशानी होती है, बिजनेस फंस गया ऐसे ऊपर से तो ठीक है, सोना हम नहीं बेचेंगे तो हम क्या बेचें? सब्जी बेचे, किराना बेचे, चाय बेचे, क्या ऐसे हम तो मान लिया गुजारा कर लेंगे, बड़े बड़े दुकान है उनका भी हो जाएगा और चला लेंगे। लेकिन जो मेरे नीचे जो मेरे कारीगर है, जो मेरे छोटे दुकानदार है, भाई है, बाकी तो गांव देहात में बसे हुए हैं, वो लोग बताइए तो कैसे गुजरेगा? अगर 1 महीना ही बंद रहेगा तो 1 महीना में इन लोग की हालत ऐसी खराब हो जाएगी, भीख मांगने की नौबत आएगी। इसका जिम्मेदार कौन? इसकी बड़ा मुश्किल कहा जा सकता है कि ये जो अभी एक बयान आया है भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, उसको लेकर इसके लिए कैसे बवाल कहा जा सकता है, लोगों में जो डर माहौल हो गया उसको लेकर देखिए इनका कहना 30% तक अभी सेल खत्म हो चुका है। लोग दुकान नहीं खोल पा रहे, दुकान खोलने कस्टमर नहीं आ रहा है और छोटे जो रोजगार जुटे हुए हैं, जो रोज देना है, रोज लाना है या मजदूरी करना है या साफ सफाई करना, बहुत तरह का कार्य होता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? उनका तो हालत 1 महीने में खराब हो जाएगा। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में अभी बयान से मुश्किल परिस्थिति में खासकर पूर्ण व्यवसायी आ गए हैं, उसको लेके चिंतन मंथन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी से एक ही चीज अपील किया जा सकता है, इसको लेकर चिंतन मंथन किया जाना